आप अगर मान लो ये क्वेश्चंस कितने बच्चे कर पाएंगे, ये बच्चे ये जो है ना 60% बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे मेरे भाई? क्योंकि अगर जब तक ये जो एनसीईआरटी से या आप अपने जब तक नोट्स से नहीं पढ़ा होगा तो मेरे भाई कभी आप मैच कर पाओगे क्या? ये कभी मैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं आपको अभी भी टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने ऑफलाइन में बच्चों को ये बोला कि भाई कम से कम 6 से 7 घंटा भैया आप एक दिन पूरी एनसीईआरटी में दो, क्योंकि ये इसके पेपर में सही कह रहा हूं मैं, अगर आप साइंस के पेपर में बढ़िया लेवल पे सही से पास होना चाहते हो या अच्छा नंबर लाना चाहते हो क्लास 9 के अंदर में, जो अभी आपको डिस्कस करके दिखाया कितने इजी तरीके के एमसीक्यू भी आ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आए, 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आए, एक तो पहले आप उसको किल करो मेरे भाई। और जो चीज मैंने बताया कहां से क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने देख लिया 20 से पेपर बना। अगर 9th में बहुत लेवल पे पास होना चाहते हो, अच्छे लेवल पे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में कहीं पे भी हो, तो भाई इस पेपर को सही से समझो, इसका एनसीईआरटी को भाई अच्छे तरीके से रीड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ये चीज याद रखना। तो ये पॉइंट समझ गए। उसी तरीके से अब देखो दोस्तों भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में हो, अगर आपका साइंस का पेपर है तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना, अगर जिन बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में जिनका साइंस का पेपर हो गया है तो मेरे भाई आप लोग मैच कर लेना, कुछ इसी तरीके के पेपर आए थे। तो इससे ये क्लैरिफिकेशन मिलता है कि जो सीबीएसई ने अपने एंड से जो सिंपल पेपर दिया है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, मेरे भाई वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी आप बस इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको साइंस का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर एक्चुअली मिल कहां से रहा है, बन कहां से रहा है। आपने मैथ्स का भी देख लिया, एसएसटी का भी देख लिया मेरे भाई, एसएसटी तो आपने देख लिया पूरा पेपर, और मैथ्स का भी देख लिया, सारे अपने वहीं से आएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। 60 से 70% मैच करेंगे। बट एक ही पॉइंट याद रखना, साइंस में हल्के में मत लेना, पहले बताता हूं। साइंस का थोड़ा सा अप लेवल आएगा क्योंकि सैंपल पेपर से ही पता चलता है, समझे मेरे भाई। अगर किसी का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है तो वो तो थोड़ा सा ज्यादा ही अलर्ट रहना, जिनके इवनिंग शिफ्ट पेपर होते हैं एज कंपेयर टू इवनिंग, मतलब मॉर्निंग में थोड़ा देखा गया, इवनिंग थोड़ा सा हाई वैल्यूज बढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट कर बताना ये बात सही है या नहीं। तो मेरे भाई अभी हम बात करेंगे फटाफट से, और चीजों को समझना। ये जो प्रैक्टिस पेपर है आपको मैं बता दूं, आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर करके जाना है, 1 और 2। एक पीवाईक्यू है वो आपको करके जाना है, जो मैं आपको अभी एक 2 दिन के अंदर अपलोड करवा दूंगा, वो प्रिंट के लिए भेजा है। तो बस एक ही पॉइंट याद रखना, जब वो सारी चीजें हो जाएंगी तो मेरे भाई अभी आपको ये 23-24 वाले सेशन के लिए बहुत अच्छे से समझो ध्यान से, और भाई इस क्वेश्चंस को ऐसे करके जाना और उस चैप्टर को मार्क कर लो। और साइंस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कहां से कितने नंबर आपके बन सकते हैं, समझे मेरे भाई। तो चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आपके सामने ना, मतलब कि क्राइटेरिया क्या क्या है। देखो 39 क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 सेक्शन है ABCDE, जिसमें कि सेक्शन ए जो है आपके, ये आपके 20 मल्टीपल, मतलब कि आप मान लो ना 16 तक ही मल्टीपल है, 4 इसके असेशन रीजन ही देखे गए। ठीक दोस्त, ये समझ गए। सेक्शन बी के अंदर में आपके 21 से 26 जो होंगे ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। देखो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देते तो है 4-5, लेकिन ये आपको ना घुमाएगा कैसे, जैसे 10th के पेपर घूमते ना साइंस के, उसी तरह के ये भी होता। आपको आंसर होता होगा बट आपके पास आंसर होते हुए भी नहीं लिख पाते, मेरे को पता है ये सारी चीजें, समझे। बट आपको ये चीजें पता चल जाएगी अभी आपको 2-4 दिन पहले एग्जाम से कि एक्चुअली पेपर लिखना कैसे है मेरे भाई, क्योंकि पेपर का लेवल तब देखो जब पता चलेगा। सेक्शन सी में ये आपके कितने, मतलब 27 से 33 आएंगे, ये आपको होता है कि उसी तरीके से आपके पास बस इतना पॉइंट रखो कि भैया ये जितने भी सेट है ना, ये आपके 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। और अभी आप फिलहाल सबसे पहले आप चीज़ों को ध्यान से समझना, ये जितने भी एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू यार अगर मान लो सीबीएसई वालों ने ऑफिशियली कुछ बैठ के पेपर बनाया है, दैट मीन्स उसके माइंड में कुछ ना कुछ होगा, पेपर के लेवल कैसे सेट करने। तो मेरे भाई इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले ये देखो एनसीईआरटी में पेपर कहाँ से बनना है, यही चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं भाई, वही चीज़ें दिक्कत हो जाती है। आप भाई 10th में आओगे तो वहां पे थोड़ा सा एकदम मजबूती चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस का लेवल देखो सबसे पहले, और भाई अपने आप को इसी तरीके से मतलब तैयार करो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सेक्शन ए में देखो, मैं अभी आपको बस एक रैंडमली बस आपको मैं ओवरव्यू करवा रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, बस आप चीजों को देखते जाना। देखो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पे ओमिशंस क्या लाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, बोथ एंड बी ट्रांसपिरेशन। देखो भाई ट्रांसपिरेशन तो खत्म कर दो, इसके अंदर में कह रहा इंटरमिक्सिंग का मतलब 2 पार्टिकल्स को, आपको ये सीधा पता चल गया होगा कि भैया ये जो होता है ना डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपने हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है लो कंसंट्रेशन में जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये बहुत सारे आपस में मॉलिक्यूल्स है, ये हायर है, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये थोड़े सेपरेट होने लगे। तो इसीलिए क्या है 2, अगर आप यहाँ पे इंटरमिक्स
इंटरमिक्सिंग करोगे दो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट का, तो वो आपका आएगा डिफ्यूजन। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे लेवल का पूछ रहा है। अब उसी तरीके के आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर कह रहा है कि व्हेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट। अब भाई देखो ये क्या कह रहा है, आपको पता है कि ये किस, अगर मैं बात करता हूं यहां पे ध्यान सुनो, अगर मान लो यहां पे क्या दे रखा है, सॉल्ट दे रखा है मेरे भाई। अगर मान लो मैं यहां पे सॉल्ट की बात करता हूं, सॉल्ट को मान लो एक बीकर के अंदर में, इसमें पानी है, ठीक भाई, देखो ड्राइंग तो ऐसे पता है, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, आपको पता है कि इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो अब मुझे ये बताना ये किस तरीके का यहां पे ये मिक्सचर बनेगा, बताना ये होमोजीनियस बनेगा या आपके पास हेट्रोजीनियस बनेगा। अगर आपको ये टॉपिक पता होगा होमो हेट्रो का, तो आप इसका आंसर ऑब्वियसली बहुत जल्दी कर दोगे, क्योंकि देखो ऑप्शन कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ द वाटर हैव स्पेस बिटवीन द इनटू व्हिच सॉल्ट पार्टिकल्स इज फिट। मेरे भाई बताओ यहां पे पार्टिकल्स आर द कंटीन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल जो कंटीन्यूअस मूव करता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ले भाई कह रहा पार्टिकल्स ऑफ द वाटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कह रहा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है यहाँ पे वाटर। तो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और भाई ये इतना आसान और इतना आसान, मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर दे दोगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस आंसर को, समझे। उसके बाद में फटाफट से चलते हैं, समझे। और आपको पता है कि साइंस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जैसे अभी साइंस में जैसे मैंने पेपर देखा, आप तो ऐसे ही कर सकते हो जैसे आपने एमसीक्यू सेट किया ना, मतलब सेक्शन ए करने जा रहे हो, आप ऑटोमेटिक फिल्टर कर सकते हो वहां पे कि मतलब ऑप्शन काट सकते हो, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं, समझे मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कैटेगराइज्ड एज अ कोलाइडल। आप देख रहे हो यहाँ पे मिस्ट, यहाँ पे क्लाउड, ब्लड, ये एरेटेड ड्रिंक, क्या था एरेटेड ड्रिंक। भैया ये समझो इस तरह के क्वेश्चन, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको ये पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के ये जो है आपके एनसीईआरटी के क्या है, ये आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी है। क्या है मेरे भाई, एक्टिविटी। तो मेरे भाई अगर देखो जो चाहते हो ना कि 60 प्लस चले जाए, वो मेरे भाई एनसीईआरटी के आपको एक्टिविटी भी करके जानी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी से एमसीक्यू तो आता ही आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी डेप्थ में पूछ देता है, तो ये पॉइंट को याद रखना। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने ऑक्सीजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये जो है आपके सामने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूल पूछ रहा है, वाटर इन द रेशियो मासेस। बताओ यहाँ पे क्या है। अब आपको जिसको पता होगा यार, देखो जिसको पता होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आराम से बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये है, अब मान लो इसको हटाई दो, पहले हटा दो, ये 2 1 है 1 2। अब देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट दे दिया यहाँ पे है भाई, लेकिन आप जब मानते हो कि इसमें से आंसर कुछ और है, तो आप लोग बता सकते हो कि आंसर क्या है। मेरे भाई इसका सॉल्यूशंस मैं अभी आपको बहुत जल्दी करके दे दूंगा, बट एक ही पॉइंट बताता हूं मैं आपको कि जैसे देखो ये बहुत यहाँ पे ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम हैविंग, ये एटॉमिक, आप जानते हो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सोडियम ले लिया, यहाँ पे ये जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है आपके पास एटॉमिक मास को, ये आपके उसमें आइसोटोप और आइसोबार में पूछा जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे जेड के बराबर 13 है, तो ये पूछ रहा है इसके भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। आपको वैलेंसी निकालने के लिए भाई मिड टर्म में बताया था, अगर मान लो ये आपके पास 13 है, तो इसे कैसे ब्रेक करोगे, पहला 2 में, क्योंकि सबसे पहले सेल में कितना 2 आता है, दूसरे में कितना 8 होता है, ये कितना 10 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 3। अब बताओ छूटते नहीं, आंसर क्लिक कर सकते हो, ये रहा 3। और गोल्गी अप्रेंटिस इज नेसेसरी इन द सेल, किसके अंदर होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, कौन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी को भाई अच्छे तरीके से रीड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ये चीज याद रखना। तो ये पॉइंट समझ गए। उसी तरीके से अब देखो 10वां इसके अंदर में पूछ रहा है, अब इसके अंदर में आप अगर मान लो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कैसे काम बनेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सो दैट द ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट। रेस्ट में कौन कौन सा है, ये आप जानते नहीं होगा, ये जानते नहीं होगा, ये आपको पता है कि क्या कौन सा दिखा रहा है। जब भी कभी भी यहां से स्टेट होती है तो ये क्या होता है, आपका एक्सेलरेट हो रहा है, डिएक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। अब आप मुझे बता दो इसके अंदर से ये 10वें का आंसर क्या आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े या नहीं पढ़े, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भाई बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक समझे। एक क्वेश्चन अब देखो ये पूछ रहा है मोशन से, द स्पीड ऑफ कार इज 18 किलोमीटर कैन बी द प्रेजेंटेड। अब कैसे मीटर पर सेकंड में कैसे ला सकते हो, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मेरे भाई क्या करोगे, आप 5/18 करोगे, क्योंकि आप दूसरा वाला मत करना 36 × 1000 वाला, वो अल्टीमेटली यही आंसर आएगा। अगर आप मीटर पर सेकंड से अगर आप यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में जाओगे तो क्या करोगे, ये 18/5 जस्ट अपोजिट कर देना है। यहाँ पे आपको किलोमीटर दे रखा है, अब पूछ किस में रहा है, ये ऑप्शन सारे मीटर में है, तो मीटर में पूछ दो, क्योंकि ऑप्शन भी तो डिपेंड करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 18 इंटू में क्या करता है, 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बी, तो मतलब छूटते नहीं आंसर कर सकते हो, समझे मेरे भाई।
ये सारे क्वेश्चन, चलो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में लेकर आता हूं, ठीक है। अर्सेसन रीजन में भाई इसके खतरनाक है। आप यहां पे देखो, सबसे पहले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं, ये देखो 21 से 26 जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आई मीन के शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब इसमें बड़े वालों में सेक्शन बी के अंदर में सबसे पहला पॉइंट देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशंस एट द 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे चैप्टर डिफाइन करो, जो मैंने आपको इससे पहले साइंस का बताया ना कि किस तरीके से प्लान कर सकते हो, वो आप जाकर देखो, अगर उससे आप पूरे पूरे नंबर खींच सकते हो, समझे मेरे भाई, उस तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो यहाँ पे, ये देखो, विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सेल द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एट द हाइपरटोनिक। देखो हाइपोटोनिक, ये वाला जो ना हाइपोटोनिक वाले और हाइपरटोनिक वाले जरूर करके जाना, यहाँ से आइसोटोनिक। ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी बने थे, भले एमसीक्यू में बने या ना बने, बट आपको ये क्वेश्चंस लॉन्ग में करके जाना है, समझे दोस्त। ये हो गया। एक कार्टिलेज इज द कनेक्टिव टिश्यूज, आपको पता है कार्टिलेज क्या होता है, कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होता है, वेयर डज इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मुझे आप लोग बता दो, ये कार्टिलेज जो है कहाँ पे पाया जाता है। मैं आपके पास ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे माउथ दे दिया, यहाँ पे आपके पास ईयर दे दिया, यहाँ पे आपके पास नोज दे दिया। तो आप लोग मुझे बता दो, यहाँ पे फटाए, यहाँ पे नोज दे दिया, बताओ भाई, यहाँ पे नोज, आप मुझे बता दो यहाँ पे किसके अंदर कार्टिलेज मसल्स पाए जाते हैं। उसके बाद में, व्हेन अ कार मेक अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड द पैसेंजर टेंड टू गेट थ्रोन टू वन एंड साइड। आपने देखा होगा, ये आपके न्यूटन्स वाले चैप्टर से, न्यूटन्स के जितने भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों करके जाना, तीनों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप देखो बड़े क्वेश्चंस भी किस तरीके के बन रहे। दूसरा, हाई एम्पलीट्यूड, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग मुझे ये बता दो, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होता है। ये आपने 2022 और 23 के अंदर में ये आया हुआ पेपर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये साउंड से पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये जो दोनों के बीच में क्या होता है, ये क्या लाता है, जो गैप होते हैं, ये जो टॉपिंग होते हैं, ये क्या होता है, जहाँ पे मतलब कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सी और आर वाला आपने पढ़ा था, कंपैरिजन और रिफ्लेक्शन, ये सब पढ़ी ही नहीं पढ़ी मेरे भाई, नहीं पढ़ी तो भाई एक बार पढ़ लो सही तरीके से, आपको क्वेश्चंस पता चल रहा है यहाँ पे किस तरीके का आया है। और उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड जानते हो क्या होता है। ये देखो सेक्शन सी के अंदर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे आपके सामने, व्हाट आर द टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन अमीबा, अमीबा के अंदर क्या क्या होता है, विच कॉल ऑर्गेनेल नोन एज किचन हाउस ऑफ सेल। ये आपने भाई एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लॉन्ग में पूछा है। 1.5 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 3 नंबर का है। फिर आपके सामने ये लोकेट करने के लिए आ रहा है, देखो मैच करने के लिए कह रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज विद देयर पोजीशंस एंड लोकेशंस। आपके पास देखो ये टिश्यूज है, ये आपके पास पोजीशन लोकेशन है। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर ये टिश्यूज को अगर मान लो ये क्वेश्चंस कितने बच्चे कर पाएंगे, ये बच्चे, ये जो है ना 60% बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि अगर जब तक ये जो एनसीईआरटी से या आप अपने जब तक नोट्स से नहीं पढ़ा होगा, तो मेरे भाई कभी आप मैच कर पाओगे क्या, ये कभी मैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं आपको अभी भी टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने ऑफलाइन में भी बच्चों को ये बोला कि भाई कम से कम 6 से 7 घंटा भैया आप एक दिन पूरी एनसीईआरटी पे दो, क्योंकि ये चीज मैंने जब बोला, जब मैंने पूरी सैंपल पेपर देखा था, समझे दोस्त। तो आप लोग भी यही काम करो। अभी रुको तो सही मेरे भाई, अभी रुको। और भाई कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना, आप लोग प्लीज यार, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप लोग इस आईडी पे जाके यहाँ पे समीर हाइफन यहाँ पे शाह 18 करके आप भाई इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे कोई भी दिक्कत परेशानी आप वहां से पूछ सकते हो, समझे मेरे भाई। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लो भाई, वहां पे आप ना बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। क्लास 9 के भी बहुत सारे नोट्स है उसमें। देखो फिर अभी आपके सामने क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्टेड, मतलब अब किस में करना है, या किलोमीटर को इसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड, 35 को किस में करना है, मीटर पर सेकंड, इसमें किस में करना है, इसमें 3 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। अब बस डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 60 to 40 इन 4 सेकंड। आप यहाँ पे सीधा क्या तो v-1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। 60 से कितना गया, 40 हो गया, 4 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। और बस आप जानते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। आप लोग अगर ये भी नहीं कर सकते, बस अभी आप लोग ना ये देखो 29 को अगर आप मान लो इतने ईजी तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो 3 नंबर में, तो क्या करोगे। मैंने ऊपर आपको क्या बताया यहाँ पे ट्रिक, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने में क्या करते हैं 5/18 करते हैं, और मीटर पर सेकंड से आने में किलोमीटर आवर्स में क्या करते हैं 18/5 करते हैं। सेम आप यहाँ पे लगा दोगे। और भाई आंसर नंबर यहाँ पे आंसर नंबर 29 के आप तीनों ऑप्शन को भाई अभी 1 यहाँ पे 2 और ये आपके बंचेस में क्वेश्चन आ रखे हैं, ये तीनों, इसका आंसर आप लोग मुझे अभी कमेंट करोगे, ये आपने पेपर में निकाल
सके, सभी का करेक्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाएगा मैक्सिमम कितने बच्चों का करेक्ट आता है इतना समझाने के बाद, तो प्लीज आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर करो, समझे। और ये पता चल गया आपके पास। देन आफ्टर आपके पास कुछ इस तरीके के रिवाइब्रेशन ऑफ साउंड, ये तो भाई मुझे लग रहा है ये पिछले ईयर का ना सेम टू सेम क्वेश्चंस ले दिया है इस बार, ये रिवाइब्रेशन पिछले साल का है। यहाँ पे ये पॉइंट समझे। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी क्रॉप यार्ड से भी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, आपके मॉलिक्यूलर मास से भी क्वेश्चन पूछे, कंपाउंड से। माई आप लोग कर लो प्लीज, मैंने बता रखा है ये कैसे करते हैं। अगर आप लोग चाहते कि और भी सारी चीजें हो जाए, आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे भी आपके केस बेस्ड अब जो है, यहाँ पे एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये पता चाहिए, एल्युमिनियम के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो मतलब आपको ना थोड़ा सा लेवल देखो किस तरीके का। जैसे पहले में बंचेस में आ गया, यहाँ गोल्गी अप्रेंटिस वाला, ये RER, SER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ वाले, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आपके पास में व्हाट हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, कह रहा व्हाट हैपन इफ योर प्लेस दिस राइजेंस नो द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये आपके पास ना, देखो मैं आपको यहाँ से एक ही पॉइंट बताता हूँ कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट समझो क्या है। अगर साइंस के पेपर में, सही कह रहा हूँ मैं, अगर आप साइंस के पेपर में बढ़िया लेवल पे सही से पास होना चाहते हो या अच्छा नंबर लाना चाहते हो क्लास 9 के अंदर में, जो अभी आपको डिस्कस करके दिखाए, कितने इजी तरीके के MCQ भी आ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आए, 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आए, एक तो पहले आप उसको किल करो मेरे भाई। और जो जो चीज मैंने बताया कहां से क्या पढ़ना, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने देख लिया 20 से पेपर बना। अगर 9th में बहुत लेवल पे पास होना चाहते हो, अच्छे लेवल पे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में कहीं पे भी हो, तो भाई इस पेपर को सही से समझो, इसका सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट एक ही चीज है यार, आप लोग से नाराज की कि भाई व्यूज पे आप लोग लाइक ही नहीं करते, तो यही दिक्कत है। प्लीज यार एक बार लाइक करो, क्योंकि आप लोग के लिए क्लास 10 देख लो कैसे नाराजगी में चल रही है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। क्लास 10 में 110% गारंटी देता हूं आपको कि आप 90+ मिशन में हमेशा आप जाओगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पे बता सकते हो, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।